पूरा जीवन निकल जाता है, कभी भगवती सत्ता का अनुभव ही नहीं कर पाते। दुख आता है तो लगता है कि हे कृष्ण भगवान, राम जी, महादेव जी, सबरे देवता याद आते हैं, नहीं तो वो पत्थर की प्रतिमा दिखती है। श्रद्धा है तो मूर्त बोले काठ की। विश्वास में इतनी बड़ी ताकत है कि कर्मा के यहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कई लेख हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं, भगवान प्रकट हुए। मीरा के सामने प्रत्यक्ष रूप से, बाबा तुलसी के सामने, सूर के सामने, इसी कलयुग में। और तो छोड़ो, मैं तो अभी 2 दशक पहले की बात कर रहा हूं। कितना है, 3 दशक, 30 साल पहले की बात, 1989 और 90 की बात कर रहा हूं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के सन्मुख भगवान बालकृष्ण प्रकट होकर के हाथ से मक्खन का भोग लगाते थे। ये तो बिल्कुल नई सी बात है। ये पूरी दुनिया कहे कि कोई ईश्वर नहीं है, अब हम लोग कैसे मान लें कि भगवान नहीं है? कैसे माने? और हमारे जीवन का आनंद यही है, भक्ति का परिणाम यही है कि हम भगवती सत्ता को स्वीकार कर लें, हम भगवान के बन करके रहें। वही तो भक्ति है। भक्ति आनंद देती है, सुख देती है। भगत तात अनुपम सुख मूला, सुख की जड़ है, खान है, लेकिन मिल ही जो संत हो अनुकूला। संत महापुरुषों की कृपा हो जाए, वो मिल जावे, तो भजन में बहुत आनंद आने लगता है। तो देखिए, कुछ पढ़ने सीखने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है। इस अध्यात्म जीवन को जीने के ही लिए हमें गुरुजनों की आवश्यकता होती है। पैसा मेहनत से कमाओ, यही मत सोचो कि महाराज कोई ऐसा जादू की छड़ी घुमा दे कि नोटों की बरसात हो जाए। ये सब पैसा अपने कर्मों के द्वारा आता है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा आता है। हाँ, गुरुजनों की कृपा ये होती है कि धन आया है वो गलत जगह पर खर्च न हो, उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना